Hello students, welcome to my class. In this class we are going to have brief idea about an important optimization technique called dynamic programming technique. डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक एक इम्पॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप गिवन कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को एज ए होल सॉल्व नहीं करके स्टेजेस में सॉल्व करते हो. सो स्टेजेस में सॉल्व करने के लिए आप इस गिवन प्रॉब्लम को सीक्वेंस ऑफ सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हो और डिवाइड करने के बाद में आप हर स्टेज में एक सब प्रॉब्लम को लेते हो और उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हो. ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद में आप इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को नेक्स्ट सब प्रॉब्लम के साथ में कंबाइन करते हो और कंबाइन करने के बाद में जो सॉल्यूशन आता है उसको आप फिर नेक्स्ट सब प्रॉब्लम के साथ में कंबाइन करते हो. फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट स्टेज में आपने फर्स्ट सब प्रॉब्लम को लिया और उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया. ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद में जो नेक्स्ट सब प्रॉब्लम है सीक्वेंस में उसके साथ में इसको कंबाइन करते हो और इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हो. और ये काम आप तब तक करते हो जब तक कि लास्ट वाली जो सब प्रॉब्लम है उसको आप प्रीवियस n-1 सब प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल सॉल्यूशन के साथ कंबाइन नहीं कर देते. सो इन दिस वे यू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. इस टेक्निक को हम डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक बोलते हैं एंड दिस डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन बेलमैन्स प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमिलिटी. तो आज हम डायनामिक प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि किसी भी गिवन प्रॉब्लम को कैसे आप सब प्रॉब्लम्स एंड स्टेजेस में डिवाइड करते हो और हम ये भी देखेंगे कि बेलमैन्स प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमिलिटी क्या है. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज बेलमैन्स प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमिलिटी. डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है? इट इज़ ए मल्टी स्टेज डिसीजन मेकिंग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. मल्टी स्टेज का मीनिंग है कि यहाँ पर आप जो भी प्रॉब्लम है उसको आप स्टेजेस में सॉल्व करते हो. तो फर्स्ट स्टेज में आप एक सब प्रॉब्लम लेते हो, उसको सॉल्व करते हो, उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हो एंड देन उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन को आप नेक्स्ट स्टेज की जो प्रॉब्लम है सब प्रॉब्लम उसके साथ में कंबाइन करते हो. सो कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास में उसको आप सॉल्यूशन एज ए होल सॉल्व नहीं करके उसको आप ब्रेक कर देते हो इन ए सीरीज ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स. और इन सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टेजेस. सो हर स्टेज में एक सब प्रॉब्लम लेते हैं और उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को नेक्स्ट स्टेज में जो भी सीक्वेंस में प्रॉब्लम आ रही है दूसरी सब प्रॉब्लम उसके साथ में कंबाइन करते हैं. सो दिस इज द नेचर ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग. एंड आल्सो हर एक स्टेज पर आपके पास में नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं या अल्टरनेटिव्स होते हैं और उनको आप यूज़ करते हो. उनमें से कोई एक अल्टरनेटिव आप सेलेक्ट करते हो और उस अल्टरनेटिव के करस्पॉन्डिंग आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है. सो नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स जिनको अल्टरनेटिव्स भी बोल सकते हैं, हम कोर्स ऑफ एक्शंस भी बोल सकते हैं. इसको यहाँ पर टेक्निकली हम बोलते हैं स्टेट्स. सो स्टेट्स को यूज़ करके यू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन एट दैट स्टेज. सो यहाँ पर जो जनरल एन स्टेज डायनामिक प्रोग्रामिंग है वो इस तरह से दिखेगी आपको. z इक्वल टू ऑप्टिमाइज मैक्सिमम और मिनिमम जो भी है यहाँ पर f1 x1 स्टार. स्टार का मीनिंग है कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो सकता है. f2 x2. तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज फंक्शन ऑफ x1 ओनली. x1 इज डिसीजन वेरिएबल. f2 फंक्शन ऑफ x2 ओनली. यहाँ पर x2 आपको डिसीजन वेरिएबल है एंड सो ऑन. सो यहाँ प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है. सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट x1 x2 टू xn इक्वल टू c. तो यहाँ x1 x2 xn जो है वो डिसीजन वेरिएबल्स हैं और बीच में जो सिंबल लगा है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है. कोई हो सकता है यहाँ दोनों जगह प्लस हो, ये भी प्लस हो, ये भी प्लस हो, या हो सकता है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो, ये प्लस हो, या हो सकता है कि ये प्लस साइन हो, ये मल्टीप्लिकेशन हो. सो बेलमैन्स रिकर्सिव फार्मूला इस तरह से बनेगा. यहाँ एफ एन एस एन जो है दिस इज ऑप्टिमल रिटर्न करस्पॉन्डिंग टू स्टेट एस एन. स्टेट एस एन डिनोट्स कितने वेरिएबल्स आप इंक्लूड कर रहे हो इस पर्टिकुलर स्टेज में. दिस इज गिवन बाय ऑप्टिमम ऑफ एफ एन एक्स एन स्टार एफ एन माइनस वन एस एन माइनस वन. सो ये एफ एन माइनस वन एस एन माइनस वन जो है ये ऑप्टिमल रिटर्न फ्रॉम दी एन माइनस वन एथ स्टेज. nth स्टेज पर आप जाते हो तो उसमें n माइनस वन स्टेज का जो ऑप्टिमल रिटर्न है वो आप लेते हो और उसको आप कंबाइन करते हो पर्टिकुलर n स्टेज पर जो भी फंक्शन है उसके साथ में. फॉर एग्जांपल जैसे आप f2 s2 फाइंड करोगे सो f2 s2 का मीनिंग हो जाएगा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ f2 x2 स्टार f1 s1. सो f1 s1 जो है वो है फर्स्ट स्टेज में आपका क्या ऑप्टिमल रिटर्न है. तो फर्स्ट स्टेज का ऑप्टिमल रिटर्न वो हमने फाइंड करके सेकंड स्टेज का जो
फंक्शन है f2 x2 उसके साथ कंबाइन कर दिया। तो अब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे इसका और प्रीवियस स्टेज में जो ऑप्टिमल रिटर्न आया उसका, दोनों का कॉम्बिनेशन में जो भी ऑप्टिमल रिटर्न है वो हम फाइंड करेंगे। सो ये ऑप्टिमल रिटर्न है एट nth स्टेज, दिस इज ऑप्टिमल रिटर्न एट n-1th स्टेज, and this is state variable sn-1 is state variable which is function of this state variable sn and xn-1, sorry ये xn है ये भी। so xn decision variable है, sn state variable है, where n स्टेज नंबर है, किस स्टेज नंबर पे आप सॉल्व कर रहे हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन। xn डिसीजन वेरिएबल्स और अल्टरनेटिव्स जो भी अवेलेबल हैं रिप्रेजेंटिंग द रेंज ऑफ अल्टरनेटिव्स एट स्टेज n। सो स्टेज n पर आप कितने वेरिएबल्स ले रहे हो, 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, वो xn से डिनोट करेंगे हम। fn xn रिटर्न फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू डिसीजन वेरिएबल xn एट स्टेज n। सो xn x1 है तो x1 पर क्या वैल्यू है, वो है f1 x1, उस तरह से ये रिटर्न फंक्शन है करस्पॉन्डिंग टू द डिसीजन वेरिएबल। sn स्टेट इनपुट टू द स्टेज n फ्रॉम n-1 and fn sn is the optimum return up to stage n। so Bellman's recursive formula कैसे बनेगा, उसके लिए कंसिडर n स्टेज डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इस तरह से हमने ले ली, ठीक है। या n स्टेज का मतलब है आप उसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हो या कितने डिसीजन वेरिएबल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये स्टेज आएगी। सो अभी हमने एज्यूम किया कि n स्टेज डायनामिक प्रोग्रामिंग है, इसमें n फंक्शंस हैं इस तरह से f1 x1 स्टार f2 x2 स्टार अप टू fn xn। तो यहाँ स्टार का मतलब हो सकता है एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू। सो देखो यहाँ पर हम स्टेट वेरिएबल sn जो है वो nth स्टेज पर हमने सारे डिसीजन वेरिएबल्स ले लिए x1 x2 अप टू xn। सो ये जो आपको दिखाई दे रहा है nth स्टेज पर ये सारे लेकर क्या ऑप्टिमम वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। sn-1 n-1th स्टेज लास्ट बट वन, लास्ट से पहले वाली स्टेज पर हम n-1 वेरिएबल लेकर ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। सिमिलरली sn-2 फाइंड करोगे तो उसमें sn-2 तक के वेरिएबल्स जो है वो आपको लेना है। सो इन दिस वे s1 इक्वल टू x1 विच इज फंक्शन ऑफ s2 x2, ठीक है। तो ये स्टेट वेरिएबल्स हैं, दीज आर स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट्स। सो एट फर्स्ट स्टेज n इक्वल टू 1, अब स्टार्ट करेंगे हम स्टेज में n इक्वल टू 1 के लिए। सो n इक्वल टू 1 के लिए आपके पास में एक ही वेरिएबल है, वो है s1 इक्वल टू x1। सो यहाँ पर जो फंक्शन है हमने लिया है f1 s1 विच इज ऑप्टिमम ऑफ ओनली वन f1 x1, क्योंकि अभी इस स्टेज पर हमारे पास x1 ही है। सो f1 x1 स्टार f2 s2 उस तरह से जो भी फंक्शन दिया है ओरिजिनल, उसमें से सिर्फ एक ही फंक्शन हम ले सकेंगे उसमें से, क्योंकि हमारे पास अभी x1 वेरिएबल ही है। सो ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ दिस f1 x1 इज द सेम वैल्यू, जो f1 x1 है वही ऑप्टिमम वैल्यू हो जाएगी। एट n इक्वल टू 2 f2 s2 रिटर्न व्हेन वी टेक स्टेट वेरिएबल s2 विच इज x1 x2। सो x1 o x2 है या x1 स्टार s2 जो भी है। सो यहाँ पर दो फंक्शन ले लिए हमने सेकंड स्टेज में, जितने भी थे उसमें ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उसमें से दो फंक्शन ले लिए। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये तो आपको पता नहीं है तो ये आपने एज इट इज रखा, और इसकी वैल्यू आपको मालूम है f1 s1। सो ये f1 s1 हो गया है। सो प्रीवियस स्टेज में जो ऑप्टिमल रिटर्न था, दिस इज द ऑप्टिमल रिटर्न व्हेन वी टेक वन वेरिएबल x1 ओनली। सो उसके करस्पॉन्डिंग ये ऑप्टिमल रिटर्न हो गया, ठीक है, वेयर s1 इज फंक्शन ऑफ s2 x2। सिमिलरली f3 s3 स्टेज 3 पर हम 3 ले लेंगे, यहाँ से 3 फंक्शंस ले लेंगे या 3 टर्म्स ले लेंगे या 3 फैक्टर्स ले लेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। और यहाँ तक कि आपको पता है ये दोनों को लेकर आप ऑलरेडी ऑप्टिमाइज कर चुके हो ऊपर, ये वाला जो है दिस इज ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन वी टेक दीज टू। सो इन दोनों को लेकर ऑप्टिमाइज ऑलरेडी कर चुके हो स्टेज 2 में। So f3 s3 as it is and star f2 s2. So f2 s2 is the optimum return by taking these two. इन जनरल इस तरह से अगर आप चलते जाओगे एक एक फंक्शन ऐड करते जाओगे, देखो थर्ड में आपने 3 ले लिए थे, फिर f4 s4 फाइंड करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएंगे फंक्शंस एंड सो ऑन।
So in general, this recursive formula, Bellman's recursive formula is this. So f1 x1 f2 x2 f3 x3 up to fn xn, और इसी को जनरलाइज कर दिया हमने. सो fn xn स्टार fn माइनस वन sn माइनस वन. सो यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2 है, कैपिटल F f2 s2. तो ये बेलमैन्स रिकर्सिव फार्मूला है. इसमें n इक्वल टू 1 2 3 रख के हम वैल्यूज फाइंड करते जाते हैं. रिकर्सिव इसलिए क्योंकि नेक्स्ट फाइंड करने के लिए हमको प्रीवियस जो भी ऑप्टिमल फंक्शन है वो यूज़ करना पड़ रहा है. सो fn sn फाइंड करने के लिए fn माइनस वन sn माइनस वन आपको यूज़ करना पड़ रहा है. तो ये फार्मूला हमको हर प्रॉब्लम में फाइंड करना पड़ेगा. So this was the brief idea about dynamic programming and Bellman's principle of optimality. I hope you understood. Thank you very much.